मेरी माने तो आप इस रेसिपी को किसी डायरी में नोट करके रख लीजिए या फिर इस वीडियो को ही आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत से त्यौहार आने वाले हैं। इस रेसिपी की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर घर में तुरंत कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई त्यौहार हो, तुरंत मीठा बनाकर तैयार करना है, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बिना घी के, बिना मावा, बिना पनीर और बिना गैस जलाए सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बनाना तो इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने कभी मिठाई नहीं बनाई है तो भी आप इस मिठाई को मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे भुने हुए चने से। भुना हुआ जो चना है वो पहले से भुना रहता है, तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं होता है। इन्हें हम डायरेक्ट खा सकते हैं। हमें इसका छिलका हटा लेना है ताकि मिठाई का कलर अच्छा आए। तो इस तरीके से आप हल्का सा इसे रब करेंगे तो इसका आसानी से छिलका हट जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने चनों का छिलका हटा लिया है। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं और बिना छिलके वाले भुने हुए चने भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। अब इन चनों को हम मिक्सी जार में डालेंगे। इन्हें एकदम बारीक सा पीसना है। तो मैं इस रेसिपी के लिए 2 कटोरी भुने हुए चने ले रही हूँ। आप कोई भी कप या कटोरी का एक नाप सेट कर लीजिएगा, सभी चीज़ें उसी से नाप कर लीजिएगा। तो 2 कटोरी भुने हुए चने मैंने इस मिक्सी जार में डाल दिए हैं। अब इन्हें एकदम बारीक सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चनों को एकदम बारीक सा पीस लिया है। कुछ दाने इसमें साबुत रह जाते हैं, तो इसे हम छान लेंगे। तो चनों को आप ज़रूर से एक बार छान लीजिएगा। कितना भी अच्छे से हम पीसें फिर भी साबुत कुछ दाने रह जाते हैं और मिठाई को खाते टाइम जब वो दाने मुंह में आते हैं तो मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो एक खुला सा बर्तन लेंगे और इसे छन्नी में डालकर इस तरीके से छान लेंगे। तो जो भी चीज़ें मैं इस रेसिपी के लिए यूज़ करूँगी उन सभी चीज़ों के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी जाकर ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चनों को बढ़िया से छान लिया है। ये देखिए, इसका एकदम बारीक सा पाउडर हमें मिल गया है। वैसे ऐसा ही पाउडर होना चाहिए चनों का। अब कुछ चीज़ें और पीस लेते हैं। तो वही मिक्सी का जार फिर से लेंगे। इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से नापकर मैंने 2 कटोरी भुने हुए चने लिए थे, उसी कटोरी से 1 कटोरी इसमें चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी ही इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा डालेंगे। आप चाहे तो सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 इलायची का जो छिलका है वो हटाकर डाल देंगे। इसे हमें छानना ना पड़े, इसके लिए मैंने छिलका इसका हटाकर डाला है। अब इन सभी चीज़ों का एकदम बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं किए हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़े बादाम, थोड़े काजू भी डाल सकते हैं। उससे भी इस मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इस पाउडर को भी उसी बाउल में निकाल लेंगे। अगर आप इसे छानना चाहते हैं तो छान सकते हैं। अगर इसमें आप थोड़ा मावा का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। इस मिठाई में नारियल और बेसन दोनों का फ्लेवर रहेगा, जिससे मिठाई का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये देखिए, सभी चीज़ें मैंने एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दी है। अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स को पीस कर नारियल की जगह डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस मिठाई को बाइंड देने के लिए दूध ले रही हूँ। ये उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध है। इस रेसिपी के लिए आप कच्चा दूध बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। मैं इसे केवल 2 से 3 दिन स्टोर करके रखने के लिए बना रही हूँ। अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप दूध की जगह घी का यूज़ करिएगा। घी से ये मिठाई जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, लेकिन पूरा दूध नहीं लगेगा। आधा कटोरी दूध इसमें यूज़ होगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। एक साथ पूरा दूध मत डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। मैंने इसमें घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच घी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दूध लिया था, उसमें से आधा कटोरी दूध हमारा बच गया है। अब इस मिठाई को हम शेप देंगे। तो मैं इसकी आज रोल मिठाई बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में जमा कर इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आप इस मिठाई के डो से लड्डू या पेड़े बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से किचन की सेल्फ पे या फिर इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसे मिठाई का गोल गोल शेप देंगे। अब इस रोल को एक फॉइल पेपर पे रखेंगे और इस पर कोकोनट पाउडर हल्का सा स्प्रेड कर देंगे ताकि ऊपर से हल्की सी इसकी नारियल की कोटिंग आ जाए। आप चाहे तो इस पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। आप इसे और भी बढ़िया लुक देने के लिए इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं या फिर सूखे गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। मैं आज इसे केवल नारियल से कोट कर रही हूँ। अब इस सिल्वर पेपर को इस तरीके से इसके साथ रोल करते जाएंगे ताकि हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाए।
तो इसी तरीके से हमें दूसरा जो रोल है वो भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जो रोल है वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। याद रखिएगा हमें फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इस तरीके से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक ही साइज़ के सारे पीसेस कट कर लेंगे। तो केवल 5 से 7 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार होती है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए मेरे कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो जब भी आपके पास समय कम हो मिठाई बनाकर तैयार करनी हो तो आप ये वाली मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में और कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके की आसान रेसिपीज़ मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर की है। अगर आप और भी ऐसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कौन सी मिठाई आपके साथ शेयर करूं। इस मिठाई में कच्चा बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। सभी चीज़ें मैंने वो ली हैं जिसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं बिना पकाए। तो इस तरीके से सजाकर आप अपने मेहमानों के सामने या फिर फैमिली मेम्बर के सामने सर्व करिए। खाकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि इसे आपने बिना गैस चलाए केवल 5 से 7 मिनट में बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की और रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।